فبالله كم تستطب القروح। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई। आज रमज़ान ग्रॉसरी व्लॉग्स है और साथ जो है रमज़ान के हवाले से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स किचन की आपके साथ शेयर करूंगी। ग्रॉसरी के हवाले से वो आज आपके साथ शेयर इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगी कुछ आपको टिप्स बता सकूं जिससे आप किचन का काम आसान हो जाए रमज़ान में। तो वो आपके साथ शेयर करूंगी, साथ आपको मैं दिखाऊंगी मैं क्या क्या चीज़ें लेकर आई हूँ रमज़ान के लिए। मेरा गला थोड़ा ख़राब है, आवाज़ भारी हुई होगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने जेलटन लिया, घर की डेली की जो चीज़ें थी वो भी साथ ली। और जेलेटिन यहाँ 3 पैकेट मैंने लिए जेली वगैरह बनाने के लिए डिफरेंट कलर की। आपको पता है अगर अफ्तारियाँ होती हैं साथ कुछ ना कुछ मीठा जो है बंदा बना लेता है। रमज़ान ग्रॉसरी में बस एक्स्ट्रा जो होती हैं बूंदियाँ हो जाती हैं, पापड़ी वगैरह हो जाती है, इसके अलावा मक्खन एक्स्ट्रा हो जाता है, देसी घी एक्स्ट्रा हो जाता है, फ्रूट कॉकटेल वगैरह हो जाता है, इसका टिन वगैरह हो जाते हैं, खजूरें हो जाती हैं, चाट मसाले वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो है ना ये बहुत एक्स्ट्रा हो जाती हैं। बाकी तो डेली की चीज़ें चल रही होती है, बेसन वगैरह हो गया, जामे शीरी वगैरह हो गया, ये चीज़ें जो है ना एक्स्ट्रा चल रही होती हैं। और यहाँ पर ऑयल भी एक्स्ट्रा रमज़ान में लगता है, तो यहाँ पर बस कुछ चीज़ें जो है ना वो एक्स्ट्रा ली। सवैयाँ ले ली, मीठे में खीर ले ली, गाजर का हलवा का एक पैकेट ले लिया और ये चीज़ें चने वगैरह ले लिए, ये भी बॉईल करके जो है ना वो मैं रख दूँगी। पापड़ी साथ ले ली, क्रीम होगी, डेट जो खजूरें होती है उनको क्रीम से फिल करने का भी मैं आपको बहुत ज़बरदस्त सा आसान सा एक तरीका बताऊंगी रमज़ान मुबारक में इंशाल्लाह ताला। मैदा लिया, बेसन वगैरह, ये चटनी ली, चटनी में जो है फ्रोज़न भी की है और जो है ना इस तरह से पैकेट भी रख ली हैं ताकि एक्स्ट्रा अफ्तारियाँ वगैरह हो तो चटनी कम ना हो, बनी पड़ी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ना वो साथ मैंने रखी ली। ज़र्दा रंग ले लिया, बिरयानी वगैरह बनानी पड़ जाती है। ज़्यादा डेली रूटीन में तो ये चीज़ें काम नहीं आती, लेकिन जब आप अफ्तारी करते हैं रिलेटिव्स की, किसी की घर पर, तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है अफ्तारी के लिए। फॉइल पेपर हो गया, रैपिंग शीट वगैरह होगी और ये चीज़ें जो बटर पेपर ये भी लिया ताकि रमज़ान में आपको पता है इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर आप तमाम चीज़ों को मैं ऑर्गेनाइज़ करके अपने किचन में रखूँगी। आप मेरे साथ रहिएगा, वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा मैं अपने किचन को रमज़ान मुबारक में किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ ताकि मेरे लिए आसानी रहे। तो चले जी, अब किचन की तरफ सारी चीज़ें लेकर चलती हैं। यहाँ पर जी अगर आप चाहते हैं कि आप रमज़ान मुबारक किचन में पुरसुकून होकर गुजारे और आपका काम ज़्यादा ना हो, मतलब कम से कम टाइम में आप अपने किचन का काम क्लियर कर ले, तो उसके लिए आपको अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखेंगे तो आपके लिए रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना खलारा बन जाना, ऐसा हो जाएगा और आपसे मतलब काम संभाला नहीं जाएगा। और अफ्तारी के बाद वैसे भी मतलब बहुत ज़्यादा काम बिखरा होना, तो इसलिए आपने अपनी हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखना है पहले से, हर एक चीज़ को सेट करके रखना है पहले से ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना हो रमज़ान मुबारक में। यहाँ पर ख़ास तौर पर जो डिब्बों में मसाले थे मैंने उनकी एक्सपायरी डेट देखी, चेक की, जो एक्सपायर होने वाले थे या एक्सपायर हो चुका था मसाला वगैरह थोड़ा सा रह गया था वो मैंने जो है ना फेंक दिया था, वो यूज़ नहीं किया। और जो बोतल्स भरी हुई थी जैसे नमक पड़ा हुआ था तो मैंने ऐड नहीं किया, रख दिया। जो जो मसाले पड़े हुए थे वो मैंने ऐड नहीं किए, वो इसी तरह पैकेट सेम मैंने एक्स्ट्रा साइड पे रखे, मतलब अलग से एक दराज में रखे ताकि जब मुझे ज़रूरत हो, बोतल्स खाली हों तो तब मैं उनमें ऐड कर दूँ। उन्हीं के अंदर मैंने नहीं डाला, फिर वो थोड़ा थोड़ा बच जाता है तो वो थोड़ा अजीब सा लगता है। तो पहले मैं बोतल्स खाली होंगी, फिर उनको धोकर उसके बाद जो है ना ये मसाले उनके अंदर ऐड करूँ। जैसे जैसे बोतल्स खाली होती जाएंगी मैं मसाले जो है ना वो ऐड करती जाऊंगी। कुकिंग में आसानी के लिए आपने हर एक चीज़ को अलग से ऑर्गेनाइज करके रखना है ताकि आपकी कुकिंग में आसानी रहे, इजीली आपको जो चीज़ भी चाहिए हो वो आपको आसानी के साथ मिल जाए। आपको पता होनी चाहिए क्या चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, चम्मच कहाँ पड़े हैं, मसाले कहाँ पर पड़े हुए हैं, या जो चीज़ भी आप किचन में यूज़ करती हैं उसको आपने ऑर्गेनाइज करके रखना है ताकि आपको आसानी रहे। यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे मसाले वगैरह हो गए, क्यूब्स हो गए, छोटे छोटे जो पैकेट थे वो मैंने अलग से एक बॉक्स में डाल दिए हैं ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मुझे पता होने चाहिए कि ये चीज़ें यहाँ इस बॉक्स में पड़ी हैं और मैं इजीली यूज़ कर सकूँ।
अगर इनको मैं ऐसे ही किसी दराज में रख दूंगी तो ये मिक्स हो जाएंगी और जिस टाइम मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा, क्योंकि रमज़ान मुबारक में अफ्तारी के टाइम कम होता है तो चीज़ों की समझ नहीं लगती। इसलिए अगर चीज़ें सेपरेट पड़ी हों हर एक चीज़ तो ज़रा इजी रहता है, आसानी रहती है चीज़ों को ढूंढने में। मसालों के डिब्बे वगैरह अलग सेपरेट मैंने रैक में रख दिए हैं और दालें वगैरह हो गई ये अलग रख दी हैं। सारी चीज़ें जो है वो मैंने सेपरेट कर दी हैं। فبالله كم تستطيب الغرور। यहाँ पर मैंने जो है बेकिंग की जितनी भी चीज़ें हैं छोटी छोटी वो बेकिंग की अलग से मैंने इस बॉक्स में ऐड कर दी है। जितने भी मतलब बीट्स वगैरह हो गए, कप केक वगैरह जो हो गए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने बेकिंग की साइड पे कर दी हैं ताकि जो है ना बेकिंग का भी सामान सेपरेट पड़ा रहे। अगर आप किचन ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो आपकी कुकिंग बहुत ज़्यादा आसान और फास्ट हो जाएगी। इससे ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा रीज़न होता है कि लोग पूछते हैं अक्सर कि आप फास्ट कुकिंग कैसे करते हैं। तो फास्ट कुकिंग के लिए सबसे जो पहली अहम चीज़ होती है वो ऑर्गेनाइज किचन होता है, उसके बाद ही आप फास्ट कुकिंग कर सकते हैं। फ्रोज़न चीज़ें भी सारी आपने सेपरेट करके रखनी है, बॉक्स वगैरह में डाल के रख दीजिए या शॉपर वगैरह में जिस तरह से पैकिंग वगैरह करते हैं आप उस तरह से करके रख दीजिए। वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। रमज़ान के अंदर अगर आप चीज़ों को फ्रोज़न करके रख देंगे, जैसे रोल हो गए, समोसे हो गए, मटर हो गए और कबाब वगैरह हो गए और कचौरी वगैरह होगी, ये चीज़ें अगर आप फ्रोज़न करके रख देंगे तो आपके लिए रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जो हो सकता है, क्योंकि रमज़ान मुबारक में कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की, नेकियां करने की, और कोशिश करें कम से कम टाइम आपका किचन में गुजरे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना आपका इबादत में गुजरे। तो इसलिए जो है ना मैं कहती हूँ, लोग अक्सर कहते हैं जी ताज़ी चीज़ बनानी चाहिए, फ्रेश, वो भी फ्रेश ही होती है, कुछ नहीं होता। बाहर की से तो अच्छी होती है जो घर के फ्रोज़न चीज़ें होती हैं, ख़ुद बना कर फ्रोज़न की हो, वो बाहर की चीज़ों से ज़्यादा अच्छी होती है, मैं समझती हूँ। तो यहाँ पर जी ये कोयला मैंने इसमें एक रखा हुआ था, दम वाला गोश्त या दम वाला कढ़ाई कुछ भी बनानी हो तो इसमें मैंने कोयला जो है ना सेपरेट करके एक रखा हुआ है साइड पर। और यहाँ पर बस मैं चीज़ें वगैरह सेट कर थी। इस्माइल अंडे का क्रेट उठा कर ले आया था क्योंकि सामान जो है बाकी जो टेबल पे पड़ा था बच्चे साथ साथ ला रहे थे, तो इस्माइल ले आया, मैंने कहा अंडे ही ना तोड़ दे। तो यहाँ पर अंडे वगैरह माशाल्लाह से मेरे सारे बच्चे जो इस्माइल के अलावा जो है ना अब्दुर्रहमान, महक, इब्राहिम, तीनों माशाल्लाह से रमज़ान मुबारक के रोज़े रखते हैं। और इब्राहिम ने भी माशाल्लाह से पिछली दफ़ा महल 20 रोज़े रखे थे इब्राहिम ने, और बाकी महक और अब्दुर्रहमान ने जो है ना वो पूरे रोज़े रखे थे, क्योंकि इनको रमज़ान मुबारक में छुट्टियां हो जाती हैं, स्कूल से घर पर ही होते हैं, तो ये मतलब पूरे रोज़े रखते हैं। जब मैं छोटी होती थी तो मेरा क्या होता था, हमें अम्मी नहीं रखने देती थी रोज़े वगैरह, तो ज़बरदस्ती मैं भूखे पेट रख लिया करती थी जब छोटी होती थी ना। तो फिर मजबूरन अम्मी को जो है ना फिर अगले दिन मुझे उठाना पड़ता था, क्योंकि वो मुझे ना उठाती ना तो फिर जो है ना मैं भूखे पेट रोज़ा रख लिया करती थी, तो इसलिए वो फिर हमें उठा दिया करती थी। तो इनके तो छुट्टी होती है, फिर इनको जो है ज़ोहर के टाइम उठाती हूँ मैं, रोज़ा रख कर सो जाते हैं, ज़ोहर के टाइम उठाती हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, तो बस थोड़ा सा ही टाइम होता है, तो इसलिए मैंने मना नहीं करती। हाँ, महक थोड़ी सी वीक होना शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा, उसे कहती हूँ अभी ना रखो। मैंने कहा अगले साल तक, साल 2 साल तक आप पे फ़र्ज़ हो जाएंगे रोज़े, तो फिर रखने ही रखने हैं। लेकिन बहरहाल बच्चे ज़िद करते हैं तो फिर मैं उन्हें मना नहीं करती, मैं कहती हूँ अच्छा चलो रख लो। अच्छा, किचन को जब मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, चीज़ें सेट कर रही हूँ, तो जो चीज़ मेरे हाथ में आ रही है वो मैं उसको सेट करके रख रही हूँ। ये नहीं कि मैंने अपने ऊपर प्रेशर डाल दिया कि सब पहले एक चीज़ें बेकिंग की अलग करके जो है निकाल के रखूँ, ऑयल की अलग निकल रखूँ, मसाले अलग रखूँ, तब नहीं, जैसे जैसे चीज़ें मैं दूसरी साइड से उठा रही हूँ उनको सेट करके जो है ना अपने अपने रैक में रखती जा रही हूँ, ताकि जो है ना वो सेट होते जाएँ। और अपने लिए मतलब टेंशन वगैरह मैंने कोई नहीं बनाई। और यहाँ पर बस जो ऑयल वगैरह वो साइड पे कर दिए, अंडों के क्रेट वगैरह वो साइड पे कर दिए, यानी जो चीज़ भी है वो अपनी अपनी जगह पे सेट करके जो है ना साथ साथ इजीली रखती जा रही हूँ। आपने भी ये टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल इजी होके ना हर काम को करना। यहाँ पर एक बात ज़रूरी जो आपसे मैं करना चाहूँगी कि आपने जो फितराना देना है वो कोशिश करें यकम रमज़ान को ही दे दें, जिसको आपने देना है फितराना वगैरह, ताकि वो लोग भी अपनी जो है ना घर के राशन वगैरह या अपनी ईद की जो भी चीज़ें लेना चाहते हैं, आपके फितराना जिसको भी देना है आपने दे दें, तो वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है ना रमज़ान मुबारक में पूरी कर सकें, बजाय इसके कि आप रमज़ान के एंड में दें, आप पहले रमज़ान को दे दें, तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उन लोगों की हेल्प हो जाएगी जिनकी आप मदद करना चाहते हैं, उनके लिए आसानी हो जाएगी।
तो रमज़ान मुबारक में ऐसे लोगों को भी आपने याद रखना, उनकी हेल्प करनी है और हर एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है। कुछ भी आपने ज़ाया नहीं होने देना। पकोड़े वगैरह जो चीज़ भी आप बनाएं तरीके से लिमिट में बनाइएगा। ये नहीं कि ट्रे की ट्रे 6-6 7-7 ट्रे आपने भर देनी है कि जी ये बस दस्तरखान सजाना है, या इस तरह से जितना खाया जा सकता है। हर बंदे को पता होता है अपनी फैमिली का वो कितना खाते हैं, तो उस हिसाब से आपने बनाना है। ज़ाया नहीं करना कि रिस्क को ज़ाया करना भी गुनाह है। और जो एक्स्ट्रा अगर आप सामान लाते हैं या आपके घर में एक्स्ट्रा सामान है, अगर आप नया सामान लेकर आए हैं किचन ग्रॉसरी में, तो आपके पास अगर पुराना कुछ मसाले वगैरह चीज़ें हैं जो कि आप समझते हैं यूज़ में नहीं आ रही, तो वो आप किसी को दे दें। या आपके पास जो चीज़ बच गई है एक्स्ट्रा है तो वो आप किसी को दे दें, अल्लाह की राह में दे दें। वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बजाय आप उसको फेंक दें, ज़ाया कर दें। ठीक है, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। कपड़े वगैरह बेशक हो गए, जूते हो गए, बेशक खाने पीने की कोई चीज़ होगी, कुछ भी हो, तो बजाय आप फेंकने के आप जो है ना किसी गरीब को दे दें। उससे ये कि उसका भला हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी में थोड़ी सी आपकी वजह से आसानी हो जाएगी। तो इन चीज़ों को भी आपने जहन में रखना है। ये मेरे हस्बैंड मक्खन लेके आए थे, तो मतलब 2 डिफरेंट जगह से लेकर आए थे, तो अभी तो इनको मैं जो है ना फ्रीज़र में रख देती हूँ इसी तरह से। फिर बाद में जो है ना इनको बॉक्सेस में डाल दूँगी रमज़ान मुबारक से पहले ताकि जो है ना ये मतलब निकालने में आसानी रहे। इस तरह शॉपर में पड़े रहेंगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है निकालने में। तो उससे ये कि फिर चम्मच से बंदा निकाल लेता है किसी भी बॉक्स वगैरह में पड़े होंगे। तो जो फ्रूट कॉकटेल है वो भी मैंने फ्रिज में रख दिया अभी। और यहाँ पर जितने भी साबुन वगैरह हो गए, टूथपेस्ट वगैरह हो गए, वो सारा जो है ना मैं सेपरेट से बास्केट में डालकर जो है ना अलग से दराज में रख दूँगी इनको भी। وبوص الدعاء الخفي الصريح। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और आज की वीडियो से मुझसे जो कुछ हो सका मैंने आपके साथ आज शेयर किया रमज़ान मुबारक के हवाले से। अल्लाह पाक आपके हमारे रिस्क में बरकत अता फरमाए, हमारे बच्चों को दीन और दुनिया की तरक्की अता फरमाए, आमीन। और हर बुरी नज़र से हमको, मुझे, आपको, हम सब को बचाए, आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ये था मेरा आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।